पिछले कुछ हफ्तों में एक नाम बार बार गूंज रही है, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। और लोग शुरुआत में से ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, सबको लग रहा था ये बस कुछ एक्टिविटीज का ऑनलाइन नैरेटिव है। लेकिन जब लोग इसको गहराई से देखना शुरू किया तो लगा कि ये उतना भी हल्के में लेने वाली बात नहीं है। डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए 85% बलूचिस्तान के इलाका सिक्योर कर लिया है। ये सब सुन के शायद आपको ऐसा लगेगा आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि आज भी हर मैप में ये दिखाया जाता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और सबको पता है कि बलूचिस्तान में चाइना और अमेरिका के कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि इतना बड़ा दावा किसी को भी गलत लगेगा। लेकिन ये बात सिर्फ बोलने को नहीं है। फाइनेंशियल टाइम ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा गया है कि चाइना की बेस्ड कंपनी को वार्निंग दी गई है। बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कॉपर माइंस प्रोजेक्ट बंद होने के कगार पर है। जो प्रोजेक्ट पहले शुरू चल रहा था अब वो अमेंडमेंट तक पहुंच चुके हैं और चाइना अपने इंजीनियर्स को वापस बुला रहा है। एक पाकिस्तान जर्नलिस्ट ने खुद पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से सवाल पूछा तो स्पोक्समैन का जवाब बिल्कुल दिलचस्प था। China backed copper mine threatens Pakistan shut down over security risks. So there was a full story on Financial Times जिसमें ये कहा गया है कि चाइना बेस्ड जो कंपनीज हैं उन्होंने ये वार्निंग दी है कि बलूचिस्तान में क्योंकि हालात काफी खराब हैं तो उसकी वजह से वो लोग वहाँ पे शायद काम नहीं करना चाह रहे हैं या फिर अपना काम बंद कर सकते हैं। So it was a full article of almost 1000 words with statements from some of the stakeholders and others. Your comments on that, please. Pakistan and China have an active dialogue on all aspects of their relations, including security of Chinese nationals in Pakistan, working on various economic projects, including the project that you mentioned. And as host to these projects, Pakistan guarantees impeccable security to our Chinese guests who are working on these projects, all the technicians. चाइना के बीच सिक्योरिटी को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और पाकिस्तान अपने चाइनीज गेस्ट वर्कर्स को पूरी सिक्योरिटी देने का वादा कर रहा है, क्योंकि कोई भी इस डेंजरस एनवायरनमेंट में काम करना नहीं चाहता है। और ये सिर्फ एक बात कहने को नहीं है। बलूचिस्तान ने अपना नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और अपनी करेंसी बलूची फालूस भी अनाउंस कर दी है। ये अभी ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन एक टाइम पर लोग ये भी मानते थे कि बांग्लादेश जैसा देश बन पाएगा या टाका जैसी करेंसी भी चलेगी। पर देखो बांग्लादेश प्रॉपर एक कंट्री है। रिसोर्सेज की बात करें तो बलूचिस्तान बहुत कम आबादी के बावजूद एक खजाना है। गोल्ड के बड़े रिसर्चर्स, कॉपर की माइनिंग्स, 150 से ज्यादा गैस फील्ड्स और 1200 ऑपरेशनल कोल माइनिंग्स बलूचिस्तान में ही है। अब अगर यहाँ सच में एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए तो रीजन के सबसे रिसोर्सेज रिच वाला देश बन सकता है। और ये भी नोट करने वाली बात है कि इसके पास फाइटर जेट्स नहीं है, टैक्स नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, फिर भी यह अपनी जमीन कंट्रोल करता है और यह कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। एक्टिविटीज का दावा है कि करीब 5 लाख पर्सनल एक फोर्स तैयार है। मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो 2026 के अंत तक पाकिस्तान फोर्सेस को ओवरथ्रो करने का इरादा रखते हैं। लेकिन ये सब के बीच एक शेयर्ड केसेस भी सामने आते हैं, जैसे 2 भाई का केस जिसे पाकिस्तान फोर्सेस ने मिलिट्री से जोड़ के डिटेन किया। कस्टडी में दोनों की मौत हो गई और गवर्नमेंट ने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया। ऐसे कई सारे केसेस हैं और बलूचिस्तान के लोगों का गुस्सा ऐसे ही बनता जा रहा है, जहां इंडियन आर्मी को खुद सरेंडर पाकिस्तान सोल्जर्स को बचाना पड़ा था क्योंकि लोकल गुस्सा इतना ज्यादा था। आई बिलीव दैट कुछ सिमिलर सिचुएशंस बलूचिस्तान में भी बन रही है। शायद 1 महीने में ना हो, 1 साल में ना हो या फिर 3 साल में ना हो, बट यह इन्वॉल्वमेंट लगा रहेगा। द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान वक्त के साथ एक हकीकत बन के उभरे। जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।